जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। ऐसा टॉपिक जिसे हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, हर उम्र का व्यक्ति जानना चाहता है, चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, वो सारे लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको बनाना चाहिए। इसको लेकर मैं आया हूं। मेनली है क्या कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम क्या वही कार्य है जो आप कर रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी ने आपको दिया हुआ है, या वो कार्य जो आप अन्य जगह कर रहे हैं क्या वो वही है जो आपको करना चाहिए। आपका लाइफ पर्पज क्या है। यहां जब हम लोग लाइफ पर्पज और ये शब्द प्रयोग करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं आध्यात्म में जा रहे हैं। ये आध्यात्म नहीं, एकदम व्यवहारिक चीज है। यदि आप अपने डेस्टिनी से चुने हुए कार्य को करेंगे, या कह लीजिए आपका जो 10th हाउस होता है उसका जो रूलर है, यानी कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो किस जगह पे बैठा हुआ है, वो उससे संबंधित क्या क्या चीजें दे रहा है। यदि आप उससे संबंधित अपना कार्य करते हैं, अपना पैशन चुनते हैं, तब आपको वो कार्य करने में अच्छा भी लगता है और वो कार्य आपसे अच्छा फिर कोई दूसरा कर नहीं सकता। निश्चित तौर से उस कार्य में आपको मजा आने लगता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। और जिस चीज को आप एंजॉय करने लगते हैं, जिस चीज के लिए आप लगे हुए हैं, तो वो कार्य निश्चित तौर से बहुत अच्छा होता है और आपको प्रसिद्धि देने वाला होता है। यस, मान, सम्मान, कीर्ति, सारी चीजें वहां से प्राप्त होती हैं। तो यहां हम लोग आज ये टॉपिक लेकर आए हैं कि आपका कैरियर क्या होगा, और कैरियर वो भी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, यानी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है वो कहां पर बैठा है और क्या कर रहा है। हम 10th हाउस से आपके कैरियर को या लाइफ पर्पज को देखते हैं, जबकि 5th हाउस से आपके पैशन को देखते हैं। तो जो पैशन वाला है वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे। आज हम केवल आपको 10th हाउस का वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, आप लोग नाराज होने लगते हैं। इसीलिए YouTube ने नया फीचर शुरू किया है टाइम स्टैम्प का। यदि आपको सारे जो हम हाउसेस बताएंगे वो आपको नहीं देखना है, तो आप सीधे टाइम स्टैम्प पर जाकर अपने हाउस का वीडियो देख सकते हैं। उसके अनुसार आपके क्या कार्य हो सकते हैं, डेस्टिनी ने आपको कौन सा कार्य दिया है और किस तरीके से आप अपने कार्य को आज कर रहे हैं। हो सकता है आपका कार्य कोई दूसरा हो और आप किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव में आकर कोई दूसरा कार्य कर रहे हों, तो उसमें ना तो आपको एंजॉयमेंट होगा, ना आपकी पैशन होगी, और ना आप वो अच्छे ढंग से करेंगे। जब आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे होंगे तो वो आपके लिए हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए सीधे सीधे हम लोग 10th हाउस बेस्ड, यानी कि 10th हाउस में कौन कौन सी राशियां पड़ी हुई हैं, उन राशियों के लॉर्ड कौन से हैं, लॉर्ड किस घर में बैठा हुआ है। बस केवल आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि उसमें 10th हाउस में राशि कौन सी पड़ी है। कोई भी राशि पड़ सकती है उसमें, मेष से लेके मीन तक। तो उस राशि का राशिपति कौन है आपको ये देखना है, और राशिपति किस जगह पर बैठा हुआ है ये देखना है। तो जिस जगह पर वो बैठा है उस जगह के हिसाब से आपको अपना क्या करना है, कैरियर का चुनाव करना है। आपको अपने लाइफ पर्पज को चुनना है, क्योंकि हम लोग यहां आए हैं तो एक पर्पज लेकर आए हैं। और जब हम उस पर्पज को चुनने के लिए जाते हैं
तो आप ये मान लीजिए निश्चित तौर से एक महान से महान सफलता आपको प्राप्त होती जाती है। जैसे मेरा अपना उदाहरण ले लीजिए, मैं लगा हुआ था, कई जगह कार्य कर रहा था, लेकिन मेरी जब बेटी आई तो बेटी मेरे 10th हाउस को लेकर पैदा हुई है। 10th हाउस यानी वर्किंग का हाउस, और उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी चीजें बताई। और ये मान लीजिए कि ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए खैर, यहां ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, सीधे आते हैं कि यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है, पहले घर में बैठा है, पहला घर जो होता है उसे लग्न बोलते हैं। देखिए, आज मैं सारे हाउसेस को वो बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर आपको ये नहीं पता है कौन सा लग्न होता है, कौन सा सप्तम हाउस होता है, कौन सा दाम्पत्य भाव होता है, तो ये आपको जाके पहले के हमारे वीडियो देख लेने हैं। बीच में मैं लगातार राशिफल ही बताने लग गया था, लेकिन अब मैं बीच बीच में आपको ऐसे सारे वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें कि आपका लाइफ पर्पज पूरी तरीके से संचालित हो सके। एक चीज और आपको देख लेनी है कि कई बार मैं ये कार्य प्रोफेशनल रूप से नहीं कर रहा हूं, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। और यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए। मैंने कहीं अपना नंबर नहीं दिया है, कहीं पर्सनल कांटेक्ट नहीं दिया है। आजकल चूंकि एक गति बनी हुई है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मेरा काम ये पैसा कमाना नहीं है। मैं बेसिकली जॉब करता हूं और जॉब से मुझे पर्याप्त पैसा मिलता है। तो ये जो मेरा कार्य है, निश्चित तौर से एक सोशल वर्क के रूप में ये कर रहा हूं। तो आपको यहां से लाभ जितना मिल जाए उतना आप लीजिए, अन्यथा ज्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल परामर्श देते हैं। मैंने वो पर्सनल परामर्श अभी तक देना प्रारंभ नहीं किया है और मैं केवल और केवल YouTube पर ही आपका सहयोग कर रहा हूं। चलिए आइए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कई अपने जो वीडियो हैं, सीधे मैं टॉपिक पे आया, टॉपिक को समाप्त किया और खत्म कर दिया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मुझे लगा कि आप अपने आप करेंगे, लेकिन उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने से मुझे कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और आपके इस प्रयास से ये हमारा जो सोशल वर्क शुरू किया है हमने, उसमें निश्चित तौर से ये जो ऋषियों मुनियों की जो विद्या है ये लोगों तक पहुंचे, मेरा केवल यही ध्येय है और इसी को लेकर मैं आया हूं। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आपका जो लाइफ पर्पज है, या आपका जो व्यवसाय है, या आपका जो 10th हाउस है, उसका लॉर्ड क्या बोल रहा है, आपको वो कौन से कार्य करने हैं। यानी कि यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में बैठ गया है तो आप समझ लीजिए कि वर्किंग जो कैपेसिटी है वो आपके व्यक्तित्व में समाहित हो गई है। व्यक्तित्व में जब वो समाहित हो गई है तो आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। इसके आपको आकलन ही नहीं होगा कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन चीजों को सपने में नहीं सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आजकल जो चल रहा है स्टार्टअप्स कर सकते हैं, नई चीज को ला सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये निश्चित तौर से, और ऐसा कार्य जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, वो कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय का जो लॉर्ड है वो आपके व्यक्तित्व में बैठ गया है। यानी कि जब आप कोई कार्य करने जाएंगे उस समय
आप अपने कार्य को इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि लोगों को लगेगा कि इससे अच्छा कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप मॉडल हो सकते हैं, आप फिटनेस कोच हो सकते हैं, आपको किसी भी चीज को बताने के लिए एक मोटिवेटर के रूप में आ सकते हैं। जो व्यक्ति कोई किसी भी चीज को कहने में डरता है, वो चीज आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि आप बहुत अच्छे प्रारंभकर्ता हो सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के बिजनेस को नई दिशा, नई दशा, नई स्थितियां लाने के कार्य करते हैं ऐसे लोग जिनका 10th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा हो। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जहां पर होता है वहां पर कई बार लोग सोचते हैं कि आपने यही लग्न वाले में भी बताया, यही आपने अन्य ग्रहों में, अन्य उसमें भी बताया, तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका लग्न में बैठा है लेकिन कमजोर है, तो आप वो कार्य उतना अच्छा नहीं कर सकते। यदि कमजोर है तो उसको हमें क्या करना है, उसको मजबूत करना है, हमें आराधना करनी है, हमें उसकी पूजा करनी है, और जिससे कि उसमें शक्ति आ जाए और फिर निश्चित तौर से वो बहुत बेहतर से बेहतर हो सकता है। ऐसी स्थितियां दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये तो था फर्स्ट यानी लग्न में, यानी कि फिटनेस कोच भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में जो चीजें हैं उनको आप एक्सप्रेस बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये ऐसा हो जाता है जब 10th हाउस का लॉर्ड लग्न में आ जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं कि जब 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आता है तब क्या स्थितियां होती हैं। 2nd हाउस क्या है, हमने आपको कितने बार बताया, वाणी का हाउस है, आपके पैतृक धन का हाउस है, या कह लीजिए धन भाव ही है, सीधा सीधा धन भाव कहलाता है वो। तो ऐसी जगह जब आपका जो व्यवसाय का लॉर्ड है वो आपके आके धन भाव में बैठ जाता है, 2nd हाउस में बैठ जाता है, तब आप क्या करते हैं, आप फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कार्य कर देते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, या कह लीजिए म्यूचुअल फंड हो सकता है। आप किसी को उसके बारे में अपने जो फाइनेंसिंग प्लानिंग है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्थितियां आ जाती हैं। आप वोकल वर्क यानी मुंह से, 2nd हाउस कहां से जुड़ा हुआ है, मुंह से जुड़ा हुआ है, तो वोकल वर्क आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। आप पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी कि जब आप खड़े होकर बोलना शुरू कर दें तो आप जनता को मंत्र मुग्ध कर सकते हैं। यानी पब्लिक स्पीकर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके अन्य ग्रह साथ दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मुंह से संबंधित है। मुंह से संबंधित चीजें जितनी भी होती हैं उनसे संबंधित क्लिनिकल काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, आप ENT की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे लोग जिनका कि 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आ जाता है, वो अपने पैतृक बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। उनका जो पैतृक बिजनेस है, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं मुझे नहीं जाना पापा के साथ, मुझे नहीं करना ये कार्य, मेरा मन नहीं लग रहा है। लेकिन यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो आपको अपने पैतृक कार्य में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है, और बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हो। 3rd हाउस कौन सा होता है, पराक्रम का हाउस होता है, छोटे भाई बहनों का हाउस होता है, यात्राओं का हाउस होता है। तो इस हाउस में यदि बैठा हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनका 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा होता है
वो मीडिया में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत करते हैं, सॉरी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मीडिया से संबंधित ऐसा कार्य जिसमें लोग आपसे जुड़ें, बहुत सारे लोगों से जिसमें जुड़ाव होता है, वो एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और वो ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं जिनका 10th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ होता है। और हाँ, एक चीज और भी देखी गई है कि ऐसे लोग अपने कार्य स्थान से दूर रहते हैं तो उनको अपने कार्य करने के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं, ट्रैवल करना पड़ता है। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उनको अपने कार्य के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे 2nd हाउस में हम आपको बता रहे थे कि वो अपने पैतृक कार्य को करेगा, एक जगह हो सकता दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है तो एक जगह बैठ के कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो 3rd हाउस में है और उसने वो कार्य शुरू किया तो उसके निवास स्थान से उसकी वर्किंग प्लेस की दूरी काफी होगी, जिसमें कि डेली उसको कुछ ना कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी, वो भी वर्क के लिए। यात्राएं तो कई लोग कई तरीके की करते हैं, लेकिन वर्क के लिए ही यात्राएं करनी पड़े, ऐसा कि 3rd हाउस में दिखाई देता है। चलिए अब सीधे चलते हैं आपके 4th हाउस में। यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में, 4th हाउस क्या है? सुख भाव है, भूमि, भवन, वाहन, 3 चीजें, भूमि, भवन, वाहन, इन सारी और मां से संबंधित जो भी चीजें हैं वो 4th हाउस में होती हैं। जब व्यवसाय का लॉर्ड 4th हाउस में आता है तो जो 10th हाउस होता है वो 4th हाउस के ठीक सामने होता है। यानी कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है 4th हाउस में आया और 4th हाउस से बैठ के वो अपनी सप्तम दृष्टि सीधे 10th हाउस पे डाल रहा है। तो सोचिए आप कितना चमत्कारिक प्रभाव देता है वो किन किन कार्यों में आपको ले जाएगा, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। वो होम इंडस्ट्री यानी कि घर से संबंधित जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे वो फैशन से संबंधित हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग से संबंधित हो, इन सारी जगहों पर, यानी कि आप मकान खरीद के बेच भी सकते हैं, मकान के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसके संबंधित जो अन्य सामग्रियां हैं उनका बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ऐसी घर बनाने के लिए जो भी सामान है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, वो भी बिल्डिंग मटेरियल का काम आप कर सकते हैं। यानी कि घर, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितनी भी कार्य हैं वो आप यहां पर करते हुए दिखाई देंगे। और अपने जो पैतृक बिजनेस है यहां पर भी आप पैतृक बिजनेस करते हुए नजर आ सकते हैं। आप होटल इंडस्ट्री में, होटल यानी कि रहने की जगह जहां आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, वहां पर भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट यदि दे रहे हैं, रेस्टोरेंट का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि चूंकि मैं यहां पे आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, तो इससे संबंधित और भी जितनी चीजें हैं उनको आप जोड़ते चले जाइए। उससे संबंधित जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, निश्चित तौर से कई बार ऐसा होता है जब मैं बताने के लिए आ रहा हूं तो हो सकता है एक आध चीज मिस हो जाए, 2 चीजें मिस हो जाएं, आपके पास उतनी चीजें ना पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं से जोड़ना सीखना पड़ेगा। यानी कि आप स्वयं से ज्योतिष सीखिए, ये हमारे ऋषियों मुनियों की विद्या है। आज जब हम देखते हैं कि विदेशी लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, विदेशी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपनी ही चीजें नहीं जान पा रहे हैं। तो निश्चित तौर से मुझे लगा कि आपको ये सारी चीजें बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। और यदि आप सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर और भी घरों से आता है, लेकिन सर्विस सेक्टर
यहां से भी आता है और इसकी आप सर्विस दे सकते हैं। चलिए आइए सीधा चलते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस वही पैशन का हाउस आपके। यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, जो आपकी कार्य करने की शैली है, वो कहां आ गई? आपके पैशन के घर में आ गई। आप अपने कार्य को एक पैशन के तरीके से करते हैं और ये सर्वोत्तम माना जाता है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते, आपको लगता है कि इसमें सबसे अच्छे हम ही हैं और हमसे अच्छा कोई नहीं है, और हम ये सोच के साथ आप कार्य करते हैं, लेकिन किसी को दर्शाते नहीं हैं, अहम नहीं आता है आपके अंदर। आप क्या करते हैं? उसको अच्छा बनाने के लिए नई रिसर्च करते हैं, नया तरीका ढूंढते हैं, कुछ स्पेशल करने के लिए जाते हैं। ये होता है फिफ्थ हाउस में। अब फिफ्थ हाउस में यदि बैठा है तो आप किन जगहों पर जाकर कार्य कर सकते हैं, कौन सी स्थान ऐसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले होता है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आप कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा करते हैं। जब हम लग्न बता रहे थे तब भी हमने बताने की कोशिश की थी, यदि आपके फिफ्थ हाउस में, पैशन वाले हाउस में आपका वर्किंग लॉर्ड आ जाता है तो आप निश्चित तौर से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाते हैं। अब आप यहां क्या क्या कर सकते हैं? जब हम लग्न बता रहे थे तब हमने बताया था, तो वहां फिजिकल अपीयरेंस एक शब्द प्रयोग किया था मैंने, आपका स्वयं का। लेकिन यहां पे क्या है? आप एक्टर भी हो सकते हैं, एक्टर के साथ साथ आप स्क्रीन राइटर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, और सारी चीजें भी हो सकती हैं। यानी वर्किंग आपकी वही होगी। क्या? वर्किंग आपकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही होगी, लेकिन हो सकता है आपका चेहरा सामने नहीं आ रहा है। सारा कार्य आप ही कर रहे हैं लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि 10th हाउस का लॉर्ड कहां बैठ रहा है? लग्न में बैठ रहा है, तो वहां आपका चेहरा 100% दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। कई बार लोग मिसकैलकुलेट कर लेते हैं कि सर आपने लग्न में भी वही बताया, पंचम में भी वही बताया। पंचम और लग्न में अंतर है। यहां आप कार्य तो करेंगे, हो सकता है कैमरे के पीछे बैठे हों आप, हो सकता है आप प्रोड्यूसर हों, हो सकता है आप डायरेक्टर हों। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के हैं, वो आप करते हैं। एक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टर नहीं हो सकते हैं, एक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ अन्य चीजें भी आप यहां पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप टीचिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। टीचिंग भी एक पैशन के तौर पर आप ले सकते हैं, और आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। यानी कि वो आपका सिद्ध हस्त हो जाएगा और आपको दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे कि यदि वो कार्य करवाना है तो उसी व्यक्ति से करवाना है। 1 2 3 जो नाम लिए जाएंगे उसमें आपका नाम निश्चित तौर से होगा। ये कार्य तब होता है जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाता है। ऐसी स्थितियां वहां पर दिखाई देती हैं। और एक चीज और है इसमें, चिल्ड्रन से संबंधित कोई भी कार्य हो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है यदि आपका गुरु साथ दे रहा है तो आप स्कूल खोल सकते हैं, छोटे बच्चों का स्कूल खोल सकते हैं, उनकी किताबें लिख सकते हैं, उनके बारे में नई चीजें बता सकते हैं, नए तरीके ला सकते हैं। ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं जिसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व हों। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो निश्चित तौर से होते ही हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप कार्य कर सकते हैं। आप स्विमिंग सिखा सकते हैं, यानी बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद आए, यानी कि उनके लिए वो सपना हो, उस सपने को पूरा करने वाले या सपने को पूरा करवाने वाले आप हों। ऐसा कार्य
आपके लिए सूटेबल होता है, आपकी डेस्टिनी ने उसे आपको दिया होता है। यही स्थितियां बनती हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा होता है। चलिए आइए देख लेते हैं, जब 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा होता है तो ये घर कौन सा होता है? रोग, रिपु, ऋण। थोड़ा सा और बता देते हैं 5th हाउस का कि 5th हाउस में क्या है? अफेक्शन है, रिलेशन है, तो प्यार है। तो ये जो प्यार आ रहा है, जब आपकी वर्किंग स्टाइल जाके कहां पहुंच रही है? प्यार पे पहुंच रही है, अफेक्शन पे पहुंच रही है, तो आप निश्चित तौर से प्यार बांटने का ही कार्य करते हैं। इसीलिए चिल्ड्रन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनमें आप सिद्धहस्त हो जाते हैं। चलिए आइए 6th हाउस को देख लेते हैं। 6th हाउस में क्या है? रोग, रिपु, ऋण। तो रोग, रिपु, ऋण से संबंधित जितने भी कार्य हों, यानी कि आपका जो कार्य होगा वो निश्चित तौर से ऐसा होगा जो रोग से, रिपु से, ऋण से संबंधित होगा। यानी कि आप मेडिकल इंडस्ट्री में निश्चित तौर से जाने की स्थिति में, आप डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर में भी आप सर्जन हो सकते हैं। आप यदि डेंटिस्ट हैं तो डेंटिस्ट सर्जन होंगे आप, क्योंकि आपके घर के बाहर या आपके वर्किंग प्लेस पर ब्लड गिरना ही चाहिए। यदि ब्लड गिरता नहीं है तो आपका ये मान लीजिए कि वो पैसा नहीं है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आ रहा है तो निश्चित तौर से आपको ऐसे कार्य करवाएगा जहां ब्लड से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। ब्लड का गिरना, ब्लड से संबंधित कार्य आपको निश्चित तौर से करने ही होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर अन्य ग्रह भी साथ दे रहे हो तो मेडिकल साइंस में यानी डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, वार्ड बॉय हो सकते हैं, या मेडिकल इंडस्ट्री से संबंधित ब्लड बैंक भी आप चला सकते हैं कि ब्लड का आदान प्रदान आप करते रहें। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। आप न्यूट्रिशन का वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को बता सकते हैं कि कौन सा आहार होना चाहिए, कौन सा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से आप क्या चीज खाएंगे। ये सारी चीजें भी इसी 6th हाउस में यदि 10th हाउस का लॉर्ड होता है तो निश्चित तौर से आप वो कार्य कर सकते हैं। आप एनिमल से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं और पेट से संबंधित यानी पालतू पशुओं से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों का टाइम टेबल बनाने का कार्य भी कर सकते हैं कि लोगों का शेड्यूल क्या रहने वाला है, लोग किस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, ये कार्य भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ऐसा 6th हाउस में यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो निश्चित तौर से डेस्टिनी ने आपके लिए ये कार्य बनाए हुए हैं, और जब आप इन कार्यों की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि यदि 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस क्या है? 10th हाउस का भी 10th हाउस, यानी वर्किंग का भी वर्किंग प्लेस। जब हम भावों को जोड़कर देखते हैं तब हम देखते हैं कि 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है 7th हाउस, और 7th हाउस में यदि 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए तो आप समझ लीजिए कि बिजनेस, आपकी रग रग में बिजनेस दौड़ता है। आप किस तरीके की वर्किंग स्थिति में आते हैं, ये बहुत जबरदस्त योग बन जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे अधिक बिजनेसमैन यहां पर पाए जाते हैं, और बिजनेस के साथ साथ मार्केट से संबंधित यानी मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग जो हैं वो निश्चित तौर से उनका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा होता है। किसी भी चीज को परचेज कर देना, मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी बंटी बबली, यदि आपने देखी हो तो बंटी बबली में वो ताजमहल भी बेचने की स्थिति में है। निश्चित तौर से यदि उस कैरेक्टर, जो रियल कैरेक्टर है उसका, यदि वो रियल घटना पे आधारित है, ऐसे लोगों की यदि कुंडली देखी जाए तो उनका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में दिखाई देता है। ऐसा कार्य जो असंभव है, ऐसा बिजनेस जो हो ही नहीं सकता, उसको भी वो कर लेते हैं।
ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कई बार लोगों से कहा जाता है कि आपको बिजनेस करना है, आपको जंगल में छोड़ दिया गया, तो वो जंगल में भी ऐसा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। बिजनेस उनकी रग रग में दौड़ता है। एक बार एक कहानी है कि एक जो 10th हाउस का लॉर्ड था, उसका 7th हाउस में बैठा हुआ था। उससे कहा कुछ नहीं, तुम समुद्र के किनारे खड़े रहो और समुद्र में जो लहरें आ रही हैं इनको गिनो। तो वो लहरें गिनने का काम उनको दिया गया। अब वो लहरें गिन रहे हैं। अब लहरें गिनने के साथ वहां जो शिप आ रहे थे, उन शिप को उन्होंने कहा ना, रुक जाइए, ये हम लहरें जो गिन रहे हैं ये गड़बड़ा जाएंगी, आप नहीं आगे आ सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन शिप वालों से भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसा लेना शुरू कर दिया। यानी कि उनको ऐसा काम दिया गया कि जो कि जिसमें पैसा कमा ही नहीं सकते, वहां पर भी जाके उन्होंने पैसा कमाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे होते हैं जिनका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा होता है। और सबसे बड़ी चीज कि जो एक्टर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके जो पीआर होते हैं, उनकी जो पर्सनल टीम होती है, ऐसे लोग पर्सनल टीम में होते हैं। वो बताते हैं कि आपकी छवि जनता के सामने कैसी जानी चाहिए, अब आपको जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है। ऐसे लोग यदि इस कार्य को करने लग जाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आलिया भट्ट, सब लोग जान रहे हैं आलिया भट्ट को। तो आलिया भट्ट का जो पीआर टीम थी, उस टीम ने पहले उनको बहुत बेबी फेस, इनोसेंट दिखाने की कोशिश की और कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना चेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको मैच्योर दिखना है। तो अब पहले जो आलिया भट्ट थी, उस आलिया भट्ट से अब आलिया भट्ट चेंज हो गई हैं, थोड़ा मैच्योर लग रही हैं, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल लग रही हैं। पहले क्या लगती थी, इनोसेंट लगती थी, एकदम बेबी के तरीके से लगती थी, बच्चों के तरीके से लगती थी। ये कार्य भी ऐसा व्यक्ति जिसका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में होता है, वो निश्चित तौर से ऐसा कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लीगल इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग जबरदस्त सफल होते हैं। लीगल इंडस्ट्री यानी वकील भी हो सकते हैं, वो जज भी हो सकते हैं, वो जज के असिस्टेंट भी हो सकते हैं, वो पैरोकार भी हो सकते हैं। ऐसे सारे कार्य भी वो करते हैं। यानी कि मैंने बताया था 10th हाउस का भी 10th हाउस है ये। तो अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाता है तो ये एकदम चमत्कारिक चीजें देता है और बहुत सारे आपके लिए क्षेत्र खोल के रख देता है, जिसमें आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं कि यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है, मिस्ट्री, गुप्त कार्य, गुप्त चीजें। तो ऐसे लोग जिनके 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा होता है, वो बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व के हो जाते हैं। और यदि कहीं राहु महाराज का प्रभाव वहां दिखाई दे जाए, तब तो आप मान लीजिए कि उनको समझना नामुमकिन है। आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति अगले सेकंड क्या करने वाला है। ऐसे जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं वो लोग। तो सीधे चलते हैं, यदि 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होता है तो वो मिस्टीरियस चीजें, यानी कि ऐसी चीजें जो गुप्त हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग नहीं जान सकते हैं, ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो ऐसे कार्यों में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्या है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, और आप साइकोलॉजी बहुत अच्छी, यानी आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपको देखते ही आपका दिमाग पढ़ लेना, यानी कि उनकी जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों का सिक्स सेंस एकदम बढ़ा हुआ होता है और वो सिक्स सेंस से बहुत सारी चीजें
आप कुछ मन में सोच रहे हैं वो भी बताने की क्षमताएं रखने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भविष्य वक्ता बन जाते हैं, उनकी भी स्थिति यहां पर हो जाती है। और यदि आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जाते हैं, सिक्योरिटी इंडस्ट्री क्या है समझ रहे हैं ना आप, सेना, पुलिस, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यार सेना पुलिस तो मंगल से मिलती है, निश्चित तौर से मंगल से मिलती है, लेकिन सेना और पुलिस में भी स्पेशलिटी आपको लानी है तो कहां से आएगी? एर्थ हाउस से आएगी, गुप्त चीजों से आएगी। जैसे हमारे यहां क्या है, NIA है, यानी कि रिसर्च विंग है एक पूरी की पूरी। कौन सी है? रॉ है, CIA है। ये सारी जो एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों में जो लोग वर्क करते हैं कितने गुप्त तरीके से वर्क करते हैं और अपने उस वर्क में कितने एक्टिव होते हैं, कितनी सारी चीजें उनको करनी पड़ती हैं। तो वो लोग कौन से होते हैं? वही होते हैं जिनका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ होता है, ऐसे होते हैं वो लोग। चलिए अब सीधा चलते हैं। यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, 9th हाउस क्या है? भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, यानी कर्म का जो लॉर्ड है वो धर्म के भाव में बैठ गया। क्या करवाएगा आपसे? सोचिए, आपसे कल्चरल एक्टिविटी करवाएगा। आप अपने कल्चर का प्रचार करेंगे, आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे, आप अच्छे उपदेशक हो सकते हैं। यदि गुरु की भी दृष्टि वहां पर हो जाती है तो आप अपने कल्चर के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी लिपि के लिए, अपनी भाषा के लिए संघर्ष करने वाले एक जन जागृति फैलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर बनते हुए दिखाई दे सकती हैं। आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज जानने वाले हो सकते हैं। और इन डिफरेंट 9th हाउस को फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में ट्रैवल से भी जोड़ा गया है, यानी कि इन कार्यों के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, दूर दूर की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। 3rd हाउस को हम देख रहे थे तो 3rd हाउस से हम छोटी यात्राएं देख रहे थे। छोटी यात्राएं कौन सी? कि आज हम यहां पर हैं, वर्किंग प्लेस हमारा 20 किलोमीटर दूर पे है, तो हम डेली 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 20 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर वापस आ रहे हैं। लेकिन यदि वो 9th हाउस में बैठा है, ट्रैवल के घर में बैठा है, तो निश्चित तौर से आप क्या करेंगे? आप विदेशों की यात्राएं करेंगे। आप अपने कल्चर के लिए, आपके धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने लिपि के लिए आप देश विदेश में जाएंगे, वहां की यात्राएं करेंगे और वहां पर जन जागृति पैदा करेंगे। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। आप ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं, आप अलग अलग भाषाओं के जानकार भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो धर्म से भी जुड़े हों, रिलीजन से भी जुड़े हों, लैंग्वेज से भी जुड़े हुए हों। ऐसे कार्य करने में आप पूरी तरीके से सक्षम होते हैं और यदि आप इन कार्यों में लगते हैं तो आप बहुत अधिक प्रगति करते हैं। जो डेस्टिनी ने आपके लिए बनाया हुआ है, यदि आप उसके तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा कार्य करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि यदि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठ जाता है तब क्या होता है। 10th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में बैठ जाए तो सोचिए, सोने पे एकदम सुहागा हो जाता है, कितना चमत्कारिक व्यक्तित्व हो जाता है और आप अपने कार्य को जो करते हैं वो इतना जबरदस्त होता है कि लोग आपका गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोग मुख्यतः पब्लिक फिगर होते हैं, जन सामान्य से जुड़े हुए होते हैं, जनता उनकी प्रशंसा कर रही होती है और वो मास लीडर होते हैं। किसी मास लीडर की यदि आप कुंडली उठाकर देखिए तो निश्चित तौर से उनकी कुंडली में ये चीज मिल सकती है, मिलेगी ही, ये नहीं कह रहा हूं, मिल सकती है।
क्योंकि ये एक प्रभाव है, हो सकता है उनकी कुंडली में कोई दूसरा ग्रह उनको उतना ऊपर चढ़ा के ले गया हो। लेकिन यदि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा है तो निश्चित तौर से वो मास पब्लिक मीडिया होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर लोग उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे राजनेता होते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि यदि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में ही राहु आके बैठ जाता है, राहु क्या है? धुआं है। राहु क्या है? माया है। राहु क्या है? रहस्य है। तो जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, वहीं पे राहु बैठा हुआ है, तो उस चीज को इतनी तेजी से बढ़ा देगा, उस चीज को इतना फैला देगा कि आप मास मीडिया में चले जाएंगे, मतलब पब्लिक फिगर हो जाएंगे। सीधा सा है, आप राजनेता हो जाएंगे, पब्लिक फिगर में आ जाएंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। आप किसी भी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हैं और गवर्नमेंट अधिकारी भी हो सकते हैं। यदि वहां पर सूर्य की भी स्थितियां बहुत अच्छी बन जाएं तो निश्चित तौर से आप बहुत सफल गवर्नमेंट अधिकारी भी बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें एक मजेदार चीज और है कि हो सकता है आपने वो कार्य प्रारंभ ना किया हो, लेकिन उस कार्य पे आप टॉप पर पहुंच जाएं। जैसे टाटा इंडस्ट्री किसी और ने प्रारंभ की, लेकिन आज उसका सीईओ या उसका हेड कोई और, उसने शुरू नहीं की वो इंडस्ट्री। जैसे सुंदर पिचाई, उन्होंने वो इंडस्ट्री शुरू नहीं की, लेकिन आज उसके हेड हैं वो। तो ऐसे लोग जिनका 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होता है, किसी अन्य ग्रह की भी मदद मिल जाती है, तो निश्चित तौर से मैंने कई बार आपको बताया कि आपको करोड़पति बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो शनि को जाता है। लेकिन शनि के साथ यदि राहु बलवान है तो आप करोड़पति से अरबपति, खरबपति और जितनी भी श्रेणियां हैं वो आप गिन लीजिए, वहां पर पहुंचा के मानता है राहु। क्यों? क्योंकि राहु का मतलब है अंधकार। अब आप कहेंगे सर अंधकार है तो कैसे हो जाएगा? अरे यार, अंधकार हमारे जो धर्म है, हमारा जो ज्योतिष है, उसमें अंधकार बताया गया। क्योंकि हमारा ज्योतिष क्या है? हमारा ज्योतिष व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है। लेकिन राहु महाराज क्या करते हैं? उसे संसार की तरफ ले जाते हैं, माया दे देते हैं, मोह दे देते हैं, गाड़ियां दे देते हैं, बंगले दे देते हैं, ये सारी चीजें दे देते हैं। तो निश्चित तौर से आप ऐसी स्थिति में भी आ सकते हैं यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो। यानी सीधा सा है, आप जहां पर भी कार्य कर रहे होंगे आप उसके लीडर होंगे। यदि आप खेल के मैदान में हैं तो आप निश्चित तौर से आप उस टीम के कैप्टन बनेंगे। आप जिस भी जगह जाएंगे वहां आपको लीडरशिप प्राप्त होगी, ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं कि यदि 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ हो। 11th हाउस क्या है? आय का घर। तब क्या स्थितियां बनेंगी आय के घर में? आप सोशल इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? सोशल इंडस्ट्री से। यानी आपका जो व्यक्तित्व होगा, वो व्यक्तित्व धन कमाना तो है, व्यवसाय करना तो है, लेकिन व्यवसाय भी कहां? सोशल इंडस्ट्री में। अब आप सोशल इंडस्ट्री में क्या करेंगे? आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राजनेता के आप पीआरओ हो सकते हैं, या कह लें शुद्ध हिंदी में कि आप बड़े लोगों से, हमारे जो धर्म ग्रंथों में शब्दावली मिलती है वो शब्दावली ये है कि आप बड़े प्रतिष्ठित स्थापित लोगों के साथ जुड़कर अपना विकास करते हैं। यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप पीठ पीछे कार्य करते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब फेस किसी और का होता है और उस फेस के साथ, यानी कि आप किसी भी राजनेता के पीआरओ हो सकते हैं, आप किसी भी अधिकारी के पीआरओ हो सकते हैं, आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो हो सकता है आप रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जिसमें आपको सीधा मुकेश अंबानी को असिस्टेंट करना पड़े
मुकेश अंबानी के असिस्टेंट हो जाएं, उनके पुत्र के असिस्टेंट हो जाएं, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होता है। और सबसे मुख्य चीज इसमें क्या होती है, फाइनेंस के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। फाइनेंस से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में आप जबरदस्त तहलका मचाते हैं, जबरदस्त तरीके से छा जाते हैं। और कहीं बुध का प्रभाव वहां पर हो जाए, बहुत जबरदस्त हो जाता है। यानी कि 10th हाउस में यदि बुध की राशि पड़ी हुई है, मिथुन या कन्या पड़ी हुई है, और बुध जाके बैठ जाते हैं आपके 11th हाउस में और मजबूत स्थिति में अगर हैं, तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। इससे भी बड़ी चीज, आप वर्किंग, इसमें कहा जाता है वर्किंग विद सेलिब्रिटीज, यानी कि सेलिब्रिटीज के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि बड़े लोगों के साथ जुड़कर आप काम करने की स्थिति में आएंगे, ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और बिजनेस, आप कहें बिजनेस, किसी भी क्षेत्र के बड़े व्यक्ति के साथ जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं। जो भी ग्रह आपको और रूल कर रहा होगा उस क्षेत्र में आपको ले जाएगा, लेकिन हां, आपको कार्य वही करना है निश्चित तौर से। चलिए आइए देख लेते हैं कि यदि 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, 12वें भाव में है, व्यय भाव में है, विदेश भाव में है, हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में है, तब क्या हो रहा है, क्या स्थितियां बनेंगी। यदि आप इस जगह पर हैं तो आपका वर्क क्या होगा, वर्क आपका व्यय हो जाएगा। सोचिए आप, वर्क आपने जो किया, जो आपने निवेश किया, वो व्यय हो गया, चला गया। तो आप, ऐसा कौन सा काम है जो आप करें और वो चला जाए। निश्चित तौर से आप सेवा का कार्य करते हैं। जब आप दूसरों की सहायता का कार्य करते हैं, या कह लीजिए जब आप चैरिटी करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है, तो वो चैरिटी के वर्क में जाता है, चैरिटी करता है, लोगों को अपने किए हुए कार्यों से प्रसन्न करता है, और उसके किया हुआ कार्य उसके लिए निवेश होकर तो निश्चित तौर से आता है, लेकिन इस लोक में नहीं, अगले लोक में आता है। तो ऐसे लोग चैरिटी से संबंधित कार्य में, सर्विस इंडस्ट्री में से जुड़े हुए कार्य में निश्चित तौर से करते हैं। और ऐसे लोग फॉरेन से रिलेटेड कार्य भी करते हैं, विदेश, चूंकि ये विदेश का भी भाव है, विदेश और भी जगहों से देखा जाता है, लेकिन यहां जब होता है तो विदेश से रिलेटेड कार्य भी, फॉरेन से रिलेटेड कार्य भी करते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत हेल्पिंग होते हैं। और चूंकि हॉस्पिटल, ये क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, तो हॉस्पिटल में जो दो तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, एक केवल सलाह देते हैं आपको, लेकिन एक क्या करते हैं, आपको भर्ती कर लेते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पे भर्ती किया जाता है, मरीज ज्यादा दिन तक रुकता है, ऐसी जगहों पर आप काम करने लग जाते हैं। जैसे कि, और उसकी वजह से आप फेमस भी हो जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि आप फेमस हो जाएंगे, लेकिन फेमस हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एक अल्मोड़ा का व्यक्ति, एक वार्ड बॉय ऋषि कपूर जी के साथ, ऋषि कपूर जी की सेवा की, उनके साथ एक वीडियो बना लिया, उसके पश्चात वो पूरे देश में फेमस हो गया। तो ऐसे लोग वहां जाकर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक बचा हुआ है जो जेल से संबंधित, यानी कि 12th हाउस को जेल का भी भाव कहा जाता है। ऐसा भाव जो जेल यात्राओं से संबंधित भी होता है, यानी जेल से संबंधित जो भी कार्य होता है, जेल पुलिस है, जेल से संबंधित अन्य कार्य हैं, तो ऐसे लोग जेल से संबंधित जो कार्य हैं, कारागार से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें भी लगे हुए होते हैं, उनकी भी सर्विस देते हैं, उनमें भी जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग जिनका 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा होता है। तो आज हमने ये जो बताया आपको, ये आपको लग्न से लेके 12th हाउस तक यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है
तो आपको डेस्टिनी कौन से कार्य करवाना चाह रही है। एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 5th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है और आपका जो एक चाह है वर्किंग पे वो किस तरीके से आएगी, उसका भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन यदि आपकी डेस्टिनी जो आपको कार्य करवाना चाहती है उस तरीके के आप कार्य करते हैं तो आप वो कार्य सर्वोत्तम रूप से कर सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने, हमारे जिन दर्शकों ने जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो को पूरा, चूंकि वीडियो बड़ा हो गया है तो आप अपने हाउस का देखकर, टाइम स्टैम्प के माध्यम से देखकर ही कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गणेश जी।